दोस्तों, आज आप जिस पृथ्वी पर बैठकर यह वीडियो देख रहे हैं, एक टाइम था जब इस पृथ्वी का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था। अगर धरती पर कुछ मौजूद था तो वो था उबलती हुई चट्टानें, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। पृथ्वी पर ऐसा माहौल था कि चंद पलों में ही दम घुटने से मौत हो जाती। उस समय कोई भी कठोर सतह नहीं थी। अगर कुछ था तो बस कभी न खत्म होने वाला उबलता हुआ लावा। तो ऐसे में आपके दिमाग में कई सारे सवाल आते होंगे, जैसे पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। इन सभी सवालों के जवाब जानने के बारे में सबके मन में जिज्ञासा रहती है। आखिर क्या है पृथ्वी का इतिहास? धार्मिक तौर पर देखा जाए तो कहा जाता है कि पृथ्वी को ईश्वर ने बनाया और फिर उस पर पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य को बनाया। परंतु विज्ञान इस बात को स्वीकार नहीं करता और हम स्कूल की किताबों में भी यही पढ़ते हैं कि धरती सूरज से निकला हुआ एक आग का गोला था और फिर धीरे धीरे ठंडी होने लगी। इसके बाद यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति हुई। क्या कभी सोचा है कि आग का गोला ठंडा क्यों हुआ होगा? कभी सोचा है कि आग में पानी कहाँ से आ गया? कभी सोचा है कि चांद कैसे बना? ऐसे ही सवालों का जवाब आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। आइए जानते हैं पृथ्वी का इतिहास। आज से 5 बिलियन साल पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के मिश्रण से एक बहुत जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके से एक बहुत बड़ा आग का गोला बना, जिसे हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं। इस धमाके के कारण उसके चारों ओर धूल के कण फैल गए। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये धूल के कण छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों में बदल गए। धीरे धीरे ये टुकड़े गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण आपस में टकराकर एक दूसरे से जुड़ने लगे। इस तरह से हमारे सौर मंडल का जन्म हुआ। कई मिलियन सालों तक गुरुत्वाकर्षण शक्ति ऐसे पत्थरों और चट्टानों को धरती बनाने के लिए जोड़ती रही। उस समय 100 से ऊपर ग्रह सौर मंडल का चक्कर लगा रहे थे। चट्टानों के आपस में टकराने के कारण धरती एक आग के गोले के रूप में तैयार हो रही थी। लगभग 4.5 मिलियन साल पहले धरती का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। अगर धरती पर कुछ मौजूद था तो बस उबलती हुई चट्टानें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल वाष्प मौजूद थी। पृथ्वी पर ऐसा माहौल था कि चंद पलों में ही हमारी सांस थम जाती। उस समय कोई भी कठोर सतह नहीं थी। कुछ था तो बस कभी न खत्म होने वाला उबलता हुआ लावा। इस समय एक नया ग्रह जिसका नाम थिया धरती की तरफ बढ़ रहा था। इसका आकार मंगल ग्रह के बराबर था। इसकी गति 50 किलोमीटर प्रति सेकंड थी, जो कि बंदूक से चली हुई गोली से 20 गुना ज्यादा तेज थी। जब यह धरती की सतह से टकराया तो एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे कई ट्रिलियन कचरा धरती से बाहर निकल गया और वह ग्रह धरती में विलीन हो गया। कई हजार सालों तक गुरुत्वाकर्षण अपना काम करता रहा और धरती से निकले हुए कण कई हजार सालों तक इकट्ठा होकर धरती के इर्द गिर्द घूमने लगे। इस चक्कर में गेंद का निर्माण हुआ, जिसे चंद्रमा कहा गया। ये चांद उस समय 22,000 किलोमीटर दूर था, जबकि आज यह 4 लाख किलोमीटर दूर है। दिन जल्दी जल्दी बीत रहे थे, लेकिन धरती में बदलाव धीरे धीरे आ रहा था। 4 मिलियन साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद अंतरिक्ष में बचे चट्टानों का धरती पर हमला होने लगा। आसमानों में गिरते इन उल्का में एक अजीब तरह के क्रिस्टल मौजूद थे, जिन्हें आज नमक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हैरानी की बात यह है कि जिन महासागरों से आज हम नमक निकालते हैं, वो समुद्र का पानी इन्हीं में गिरने वाले उल्का के अंदर मौजूद नमक से निकला है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर उल्का में मौजूद इतने कम पानी से सागर की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? तो उसका जवाब है कि ये उल्का धरती पर 20 मिलियन सालों तक ऐसे ही गिरते रहे, जिस कारण धरती पर काफी पानी इकट्ठा हो गया। धरती पर पानी इकट्ठा होने के कारण धरती की ऊपरी सतह ठंडी होने लगी और उबलती हुई चट्टानें ठंडी होने के कारण सख्त होने लगी। लेकिन धरती के अंदर लावा उसी रूप में मौजूद रहा। धरती का ऊपरी तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। धरती की सतह सख्त हो चुकी थी। धरती के वातावरण में बदलाव होने के लिए ये तापमान और हालात एकदम सही थे। धरती पर आज जो पानी मौजूद है वह कई मिलियन सालों पहले का है। इसी पानी के नीचे सभी कठोर सतह ढक चुकी थी। चांद के पास होने के कारण उसके द्वारा लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से धरती पर एक तूफान आने लगा। उस तूफान ने धरती पर उथल पुथल मचा दी। समय के साथ साथ चांद धरती से दूर होता गया और तूफान भी शांत होता गया। पानी की लहरें भी शांत होती गईं। अब धरती की छाती से लावा फिर से निकलने लगा और छोटे छोटे द्वीप बनने लगे। आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि बिना पेड़ पौधों के कहाँ से आया जीवन? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए 3.5 बिलियन साल पहले जाना पड़ेगा। यह वो समय था जब समुद्र के निचले सतह पर चट्टानों जैसे पेड़ पौधे उग रहे थे। इन्होंने एक कॉलोनी बनाना शुरू कर दी थी और इन पर जीवित बैक्टीरिया भी मौजूद थे। इन पत्तों को स्टोमेटोलाइट कहा जाता है। यह बैक्टीरिया सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, जिसमें यह सूर्य की किरणों की ताकत से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदल देता है, जिसे शुगर भी कहा जाता है।
इसके साथ ही ये अपना एक बाय प्रोडक्ट छोड़ता है जो कि ऑक्सीजन गैस होती है। समय की गति के साथ साथ सारा सागर ऑक्सीजन गैस से भर गया। ऑक्सीजन के कारण पानी में मौजूद लोहे को जंग लगी, जिससे लोहे के अस्तित्व का पता चला। लोहे के ऊपर ऑक्सीजन वायुमंडल में प्रवेश कर चुकी थी। यह वह गैस थी जिसके बिना धरती पर जीवन असंभव था। करीब 2 बिलियन सालों तक ऑक्सीजन गैस का स्तर बढ़ता रहा। धरती के घूमने का समय भी कम होता रहा। दिन बड़े होने लगे। 1.5 बिलियन सालों पहले दिन 16 घंटे के होने लगे थे। कई मिलियन सालों के बाद सागर के नीचे दबी धरती की ऊपरी सतह कई प्लेटों में बट गई थी। धरती के नीचे फैले लावा ने ऊपरी सतह को गतिमान कर दिया। इस गति के कारण सारी प्लेटें आपस में जुड़ने लगीं और बहुत बड़ा विशाल द्वीप बनकर तैयार हो गया। लगभग 400 मिलियन साल के समय में धरती का पहला सुपर कॉन्टिनेंट तैयार हुआ, जिसका नाम रोडियाना पड़ा। और रोडियाना का तापमान घटकर 30 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। दिन बढ़कर 18 घंटे के हो चुके थे। धरती के हालात मंगल ग्रह की तरह थे। लगभग 750 मिलियन साल पहले धरती के नीचे से एक ऐसी शक्ति निकली जिसने धरती की सतह को 2 टुकड़ों में बांट दिया। और यह शक्ति थी टेम्परेचर, जो धरती के नीचे पिघले हुए लावे से पैदा हुई थी, जिसके कारण धरती की ऊपरी सतह कमजोर पड़ती गई और धीरे धीरे दोनों सतह एक दूसरे से दूर होती चली गई, जिसमें 2 द्वीप बने, एक साइबेरिया और दूसरा गोंडवाना। धरती के ऊपर ज्वालामुखी फटने का सिलसिला अभी भी जारी था। ज्वालामुखी के फटने से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें बाहर निकलने लगी। वातावरण में फैली कार्बन डाइऑक्साइड ने सूर्य की किरणों को सोखना शुरू कर दिया, जिससे धरती का टेम्परेचर बढ़ने लगा। बढ़ते तापमान के कारण सागर के पानी से बादल बने और इनसे कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में मिलकर अम्ल वर्षा होने लगी। बारिश के साथ आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को चट्टानों और पत्थरों ने सोख लिया। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाने से कुछ हजार सालों में तापमान घटकर 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। इस स्थिति वाली धरती को बर्फ की गेंद भी कहा जाने लगा। चारों तरफ बर्फ हो जाने के कारण सूर्य की किरणें धरती से परावर्तित होने लगी और इससे तापमान बढ़ नहीं पाया। बर्फ और भी बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन धरती का केंद्र अभी भी गर्म था। ज्वालामुखी का फटना अभी भी जारी था, लेकिन बर्फ इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी उसे पिघला नहीं पा रही थी। परंतु अब कोई ऐसा स्रोत नहीं था जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख पाता। सारे चट्टान और पत्थर बर्फ के नीचे दब चुके थे। एक बार फिर कार्बन डाइऑक्साइड ने अपनी ताकत दिखाई और सूरज की गर्मी को सुखाकर बर्फ को पिघलने पर मजबूर कर दिया। अब दिन बढ़कर 22 घंटे के हो चुके थे, लेकिन अब कैसे हुआ पृथ्वी पर जीवन संभव? दरअसल बर्फ पिघलते समय सूर्य से आने वाली पराबैंगनी हानिकारक किरणों से एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे पानी में से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनी और उसके टूटने से ऑक्सीजन गैस 50 किलोमीटर ऊपर वातावरण में पहुंची। तो वहां भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ, जिससे ओजोन नाम की एक गैस बनी जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने लगी, जिससे ईवान की शुरुआत को एक आधार मिला। अगले 150 मिलियन साल तक गैस की परत काफी मोटी होती गई। इसके साथ ही पेड़ पौधे अस्तित्व में आ गए और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। अब सब कुछ ठीक होता जा रहा था। पानी में से पहली मछली टिकटैलिक बाहर आने की कोशिश कर रही थी। 15 मिलियन सालों में इसने धरती को अपना निवास स्थान बना लिया। इसके साथ ही ड्रैगन फ्लाई का जन्म हुआ और कई और जीव बनने लगे। ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने के कारण इनकी हड्डियां और मांसपेशियां काफी तेजी से बढ़ रही थी। तभी अचानक वातावरण में बदलाव आया। 250 मिलियन साल पहले साइबेरियन मैदानों में अचानक लावा धरती से बाहर निकलने लगा और वहां पर सभी जीव मर गए। गोंडवाना महाद्वीप में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस था। अचानक वहां राख गिरनी शुरू हो गई, जो कि 16,000 किलोमीटर दूर फटे ज्वालामुखी की थी। उस ज्वालामुखी से सल्फर डाइऑक्साइड निकली और बारिश में बह गैस मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बन गई, जिसने सब कुछ जला दिया। इसके कारण यहाँ पर भी सभी जीव जंतु मर गए। इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई और पानी भी सूख गया। इससे पृथ्वी पर फिर से जीवन का नामो निशान मिट गया। सागर गुलाबी होने लगा था और सब कुछ गायब हो चुका था। न पेड़ पौधे थे, न जीव जंतु। सागर में कुछ था तो बस गुलाबी से बाल। गर्म वातावरण और गर्म सागर में बिना ऑक्सीजन के अगर कोई चीज रह सकती है तो वो है शैवाल। सागर के पानी में मीथेन गैस के बुलबुले निकलने लगे। अभी तक यह गैस जमी हुई थी, पर सागर के तापमान के बढ़ने से यह गैस पिघलकर बाहर आने लगी। यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 20 गुना ज्यादा जहरीली थी। सब कुछ खत्म हो गया था और धरती फिर उस स्थिति में थी जो कि उस समय से 250 मिलियन साल पहले थी। तो फिर से कैसे बनी पृथ्वी रहने लायक? ज्वालामुखी के फटने और लावा के बिखरने से दोनों महाद्वीप फिर से जुड़ गए और 250 मिलियन साल पहले दोबारा एक सुपर कॉन्टिनेंट बना, जिसे पेंजिया कहा गया।
पेंजिया एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक फैला हुआ था। इसके बाद एसिड रेन का असर खत्म हो रहा था, सागर का पानी भी नीला हो चला था और धरती नीला ग्रे बन गई थी। पेड़ पौधे फिर वापस उगने लगे थे। अब वक्त था डायनासोर का। इसके बढ़ने के साथ ही ज्वालामुखी के फटने के कारण नए नए द्वीपों का निर्माण हो रहा था और प्लेटों की गतिविधि से सुपर कॉन्टिनेंट टूटकर कई महाद्वीप में बढ़ रहे थे। 65 मिलियन साल पहले एक बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट से बड़ा छिद्रग्रह 70,000 किलोमीटर की गति से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। इसका केंद्र मैक्सिको था। इसके गिरने से कई न्यूक्लियर बम जितनी ताकत पैदा होती है। इसके गिरने के बाद धरती पर सब कुछ तबाह हो गया और वायुमंडल में धूल का घना कोहरा छा गया। भूमि का तापमान 275 डिग्री सेल्सियस हो गया था। सारे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का अंत हो गया। एक बार फिर से धरती के वातावरण में बदलाव आया और सब कुछ सामान्य तौर पर शुरुआत हुई स्तनधारी और जीवों की, जो आज तक चली आ रही है। होमो सैपियंस इंसान की वह जाति है जिसमें हम सब आते हैं। इसका विकास 40,000 साल पहले हुआ था। इसके बाद वह दुनिया बनी जो आप आज देखते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको पृथ्वी का इतिहास? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक।